आपकी स्क्रीन पर सीधे समाज की एक ऐसी शख्सियत किन्नर नीतू मौसी जुड़ी हुई हैं। इनसे एक विषय पर संवाद करते हैं। मौसी जी, किन्नर के रूप में समाज में सामाजिक जीवन जीना कितना मुश्किल होता है? इंसान का जीवन कोई सा भी रूप में हो मुश्किल नहीं होता है। इससे अपने स्वभाव, अपने आदतें, अपने एब, अपने आचरण मुश्किल करते हैं। इंसानी जीवन कोई भी भगवान ने जो दिया है वो कोई गलत नहीं है और न ही उसमें कोई गलती है, मगर इंसान खुद अपनी गलतियों से उसको सुधारता है या बिगाड़ता है। अब मैं भी किन्नर हूँ, मगर मैंने अपने जीवन को सुधारने की पूरी कोशिश की है और इसी तरह अगर चाहे तो बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है। ये तो इंसान को एक सबसे बड़ी चीज़ दिमाग दिया है इंसान को। ये तो अपनी प्रवृत्ति के ऊपर है बाबूजी। इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन आपने अभी एक बात कही थी, बड़ी पीड़ादायक बात थी कि आपने गृहस्थी का जीवन नहीं देखा है। तो किन्नर को गृहस्थी का जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। देखिए सर, एक हम ही नहीं जिनको ये जीवन नहीं मिलता है। ये भी दुनिया में 2-3 धर्म है। एक गृहस्थ धर्म है सबसे बड़ा, उसके बाद बतेरे बाबा जी हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, वो भी सुख को नहीं पाते हैं। तो जो अंगूर नहीं मिलते हैं वो खट्टे ही होते हैं। जिस चीज़ को अपन ने देखा नहीं उसका स्वाद अपन क्या जाने। तो वो वाली बात है। एक हम किन्नर ही नहीं, बतेरे बाबा जी हो जाते हैं, जोगी हो जाते हैं, कोई दिमाग से विक्षिप्त रूप में हो जाते हैं। तो इस सुख से भी जाने कितने इंसान वंचित रह जाते हैं। ये सुख, गृहस्थ का सुख भी हर इंसान के नसीब में नहीं होता। शादियाँ हो जाती हैं, 2-4 साल में किसी का आदमी मर जाता है, किसी की लुगाई मर जाती है। तो ये गृहस्थ सुख भी हर किसी के, ये तो ऊपर वाले ने जो नसीब में लिख दिया है और उसने जो जिसके हिस्से में बांट दिया है वही मिलेगा। और उसी में संतोष करना अपना इंसान का धर्म। इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं। धर्म कोई सा भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जोगियों का हो, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो कोई हो। कल हमारी डीग में एक ऐसे लड़के से मुलाकात हुई जो 1 साल पहले तक लड़की था और उसने 3 साल के दौरान 19, 20 और 21 में अपनी सर्जरी कराई। उसका कहना था कि उसके अंदर लड़की के रूप में वो जन्म उसने लिया, लेकिन स्वभाव से वो लड़का था। तो क्या किन्नर ऐसा कर सकते? आजकल जो मेडिकल सर्जरी है वो सब कुछ कर सकती है। आजकल का जो विज्ञान है वो सब कुछ कर सकता है, मगर ईश्वर ने शरीर की बनावट जो दी है, अब जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उसने लड़की से लड़का बन गया। मीरा थी वो। हाँ, 5 बहनें थी, सबसे छोटी थी जी। भाई उनके कोई था नहीं जी। लेकिन उसका कहना था कि वो उसके स्वभाव में शुरू से ही पुरुषों जैसे लक्षण थे। स्वभाव में लक्षण होना अलग चीज है और शरीर में लक्षण होना अलग चीज है। हाँ सर। अब वो लड़का बन गई, वो शादी करेगी, उसके बच्चे कर लिया, बच्चे हो जाएंगे। अभी 4 तारीख को शादी कर लिया। बच्चे हो जाएंगे, होंगे, पूरी सर्जरी हो गई उसकी। देखो बाबूजी, ये तो हो जाएगा, उसी दिन परिणाम मालूम पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उस दिन हम भी राम राम करेंगे। आपको शक है इस बात? हाँ, मुझे शक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, इंसान कितना ही विज्ञान में आगे, मगर आज भी कुदरत के हाथ में आप कुछ नहीं कर सकते। ट्यूब में बच्चा बना दिया, मगर ट्यूब में किसी आदमी को जिंदा नहीं रख पाए आप। बिल्कुल सही बात। आपने सब परीक्षण करे हैं, क्या किसी को ट्यूब में जिंदा रख लिया आपने? मौत तो निश्चित है। तो कुदरत के कुछ नियम जो हैं वो पक्के हैं और वो पक्के रहेंगे। अगर वो ही नहीं हुए तो हम और आप एक दूसरे को पहचाने भी नहीं। पहचाने। तो अगर उसके बच्चा हो जाता है हाँ, उस लड़के से, तो साहब हम भी मानेंगे कि साहब विज्ञान विज्ञान है। अभी 4 नवंबर को उनकी शादी हुई है। हाँ, तब 4 नवंबर को शादी हुई तो 1-2 साल तो लगेंगे। एकदम से हाँ, बच्चा हाँ, किसी का नहीं हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा शक है इस पर? शक है मुझे तो। क्यों कि मैं विज्ञान से ज्यादा कुदरत को बड़ा मानता हूँ। कुदरत के बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अपन कहते हैं टाइम बदल गया, वो क्या टाइम बदल गया? जो 4 रूप थी वही 4 है, वही आदमी है, वही लुगाई है, वही बच्चे हैं। हम तुमने ये विज्ञान में आके और अपनी संस्कृति बदल दी है।
जो इलाज वेद जी नाड़ी पकड़ के कर देते थे, उसके लिए आजकल 100 जांचें हैं, जांचें हो रही हैं। दवाई के पैसे नहीं, जांच करा लो। और वेद जी तो नमज पकड़ के बताते थे, शाम को ये खाया, तेरे को ये बीमारी है, ये नहीं है। तो अपन ने अपनी संस्कृति छोड़ के जो ये संस्कृति सीखी है, तो इसमें हिंदू संस्कृति का तो बोलबाला है नहीं। अपने में ऐसे ऐसे थे वेद, मैंने आंखों से देखे हैं, जो नाड़ी पकड़ के सब कुछ बता देते। अब आजकल 100 जांच कराओ, तो हर आदमी तो इतना समर्थ नहीं होता है जो जांचों को कराने के बाद इलाज करा ले। हालांकि अपनी सरकार ने बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। अब तो भामाशाह भी है, चिरंजीव योजना भी है, वैसे भी गरीबों को पेंशन भी दे रहे हैं। मगर फिर भी बाबूजी, मैं तो कुदरत को ज्यादा बड़ा मानता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन कल हमारी डीग में उस लड़की से भी मुलाकात हुई, कल्पना से, जी, जिसने मीरा से आरब बने हाँ, लड़के से शादी की है। जी। वो बहुत खुश थी। हाँ, तो खुश तो होगी ना, क्योंकि जो उसके मन में था वो हो गया। आत्मसंतोष मिल गया उसे। हाँ। उसका जो स्वभाव था वो उसे मिल गया। अच्छा। मगर अब इस दुनिया को आगे बढ़ाने में वो समर्थ है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा। और इंसान को भगवान ने यूं ही पैदा करा है कि उसकी दुनिया को चला सके। अगर इंसान दुनिया नहीं चलाएगा तो फिर इंसानियत खत्म हो जाएगी। अगर वो हो जाता है तो साहब बहुत, तो आप लोगों के लिए भी एक उम्मीद होगी। उम्मीद नहीं होगी, ये हमें भी वो होगा कि हाँ भाई, इंसान भी बहुत कुछ कर गया है। नहीं, फिर मतलब इस तरह की सर्जरी कराने में आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। अब हम में तो बाबू जी, हमारी तो उम्र निकल चुकी है। नहीं, आपका तो कुछ नहीं है। अब आगे के बच्चों के क्या सोच होंगे क्या, क्योंकि हमारी बिरादरी में भी जो अब बच्चे हैं नए, वो हमसे कहीं भी मेल नहीं खाते। अच्छा, क्यों? उनकी शौक अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी क्या बहुत फ्रेंकली जने क्या क्या है, वो हम समझ भी नहीं पाते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो, इसका नतीजा क्या है। ये हमारे तुम्हारे लिए है ही नहीं। इंसान का जीवन भी इंसान के उससे रहता है। लड़का होता है लड़के की तरह करता है, औरत होती है औरत की तरह करती है, किन्नर होता है किन्नर की तरह करता है, साधु बन जाता है साधु की तरह। मतलब हर धर्म का एक अलग पहचान है। वो पहचान आज के जमाने में खोती जा रही है। किन्नरों के जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी इंसान की अकेलापन है, वही किन्नर का भी है। इसके सिवा कोई परेशानी नहीं है। जिजमान जीता रहो, खाने को पीने को रहने को जो चाहे वो कर सकते हैं जिजमान के बूते पे, मगर अकेलापन बाबूजी कोई काटता है बस, और इसके सिवा कोई परेशानी नहीं। दिन भर मेहनत भाग दौड़ करके जब शाम को घर आते इतनी हैं, बड़ी भीड़ में अकेले हैं, इस दुनिया की इस इंसानों की भीड़ में अकेले हैं, बस इसके सिवा कोई परेशानी नहीं। बहुत बड़ी बात कही है आपने। इसके सिवा कोई परेशानी नहीं मुझे तो। और हर इंसान का अपना जीवन है, उसे क्या हाँ, परेशानी हर है। एक को अपनी मैं अपनी किसी का क्या बता सकता हूँ, अपनी बता सकता हूँ जो मैंने आपको बताया। अकेलापन काटता है, कभी कभी तो काटता, कभी कभी तो आता है। जब रात को सोते हैं तो कभी कभी बहुत से ख्याल आते हैं जो अपने थे, जिन्होंने हमें ठुकराया, जिन्हें हम ठुकराई आए। यही कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी तो मजबूरी थी। तो वो जमाने कुछ और थे जब हम बच्चे थे, जब तो वो याद आते हैं तो नींद नहीं होती, गायब हो जाती, गायब, आंखों की नींद उड़ जाती है तब जब उड़ जाती बाबू। अकेलेपन में। बस ठीक है, और मैं आपसे इसके ज्यादा क्या इससे ज्यादा आप नहीं कह सकती कुछ। बहुत बड़ी बात आपने कही। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। ईश्वर आपको भी हर खुशी से नियामत देवे।